नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे चाणक्य नीति के मदद से हम अपने भाग्य को कैसे उज्जवल बना सकते हैं। तो हमेशा की तरह पहले सुनते हैं कहानी। तो दोस्तों सीधा आते हैं कहानी पर। एक व्यक्ति जिसके माता पिता ने बहुत सारे धन संपत्ति कमाई हुई थी, वह अपने माता पिता के साथ बड़े ही आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। इस व्यक्ति के जीवन में एक लड़की थी जिससे वह बहुत प्यार करता था। इस लड़की से शादी करना ही इसके जीवन का लक्ष्य था। यह लड़की जो भी इस लड़के से कहती थी तो वह लड़का तुरंत वैसा ही करता था। फिर एक दिन लड़की ने उस लड़के को अपने पास मिलने के लिए बुलाया और कहा, तुम मेरे करीब आ जाओ। लड़का थोड़ा और करीब आया, परंतु लड़की ने कहा कि तुम मेरे पास और नज़दीक आ जाओ। लड़का फिर उसके पास चला गया, उससे कहा, तुम हमेशा मेरे साथ दिए हो। मेरे माता पिता इस दुनिया से चले गए थे तो तुम भी मेरे साथी थे, और जब मेरी नौकरी चली गई तो तुम भी मेरे साथी थे, और जब मेरी बहन की सगाई टूटी तो तुम भी मेरे साथी थे। लड़के के चेहरे पर एक मुस्कान आई। तभी लड़की बोली, देखो, जब भी तुमने मेरे साथ दिया है मेरे लिए मुश्किलें आती रही हैं, इसलिए हमारा रिश्ता यहीं पर ख़त्म होता है। लड़के का तो दिल ही टूट गया। ये बात सुनकर लड़के का दिल बहुत बुरी तरह से टूट जाता है। फिर उसको लगा कि उसके पास इतने अच्छे माँ बाप हैं और धन दौलत भी उसके पास है। वह किसी तरह से इस दुख को भुलाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। फिर एक दिन एक सड़क दुर्घटना में उसके माता पिता भी चल बसे, और कुछ ही महीनों के बाद उसका एक करीबी दोस्त ने धोखे से उसका सारा धन छीन लिया और वह सड़क पर आ गया था। यह व्यक्ति अपने साथ हुई घटनाओं को भूल नहीं पा रहा था। इसने बहुत जगह धक्के खाए। फिर एक दिन एक ज्योतिष ने इसे बताया कि कहीं दूर एक और ज्योतिष है, उसके पास सभी का भाग्य है, और अगर तुम उसके पास जाकर अपना भाग्य खुलवा लो तो तुम्हारे जीवन में बहार ही आ जाएगी। परंतु ज्योतिष काफ़ी दूर रहता है और वहाँ पहुँचने में 2 दिन लग जाता है। इस बात को सुनते ही वह निकल पड़ा। रास्ते में एक जंगल आया और उस जंगल में उसे एक भेड़िया मिला। भेड़िया उसे खाने ही वाला था, तो उसने भेड़िया से आग्रह किया कि मेरा भाग्य उदय होने वाला है। भेड़िए ने उसकी सारी बात सुनी और कहा कि तुम जब उस ज्योतिष से मिलो तो उससे मेरी समस्या का हल पूछना। लड़का बोला, ठीक है। भेड़िए ने उसे कुछ नहीं कहा बल्कि जाने दिया, और फिर चलते चलते रात हो गई। वनों से एक नगरी में पहुंचा। यहाँ पर उसको एक कुम्हार जानता था। कुम्हार ने उसे अपने घर पर रात गुजारने की अनुमति दे दिया। लड़के ने जब भाग्य के उदय होने के बारे में बात बताई तो कुम्हार ने भी अपनी समस्या बताते हुए कहा कि मेरी एक लड़की है जिसकी शादी करनी है। मुझे सबसे ज़्यादा चिंता सताती रहती है कि मेरी तो इतनी आमदनी भी नहीं है, बस किसी तरह से घर का गुजारा हो जाता है। मुझे समझ नहीं आता है कि कैसे मैं अपनी लड़की की शादी कर पाऊंगा, और अगर हो सके तो मेरी समस्या का समाधान भी पूछ लेना। लड़का बोला, ठीक है, और वह सुबह होने पर अपने सफ़र पर निकल पड़ा। और फिर अगली रात को उसे एक बड़े ही दयालु और बड़े ही अमीर सरपंच के घर पर रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जब सरपंच को इस बात का पता चला कि यह व्यक्ति ऐसे विद्वान के पास आने वाला है जो अपने भाग्य के उदय होने के लिए जा रहा है, तो सरपंच ने भी अपनी समस्या का समाधान खोजने के लिए कहा कि सरपंच बोला, मैं कुछ भी कर लूँ, गांव के लोग मुझसे जरा भी नहीं डरते, मेरी कोई बात नहीं मानते, मेरे पास बहुत धन है। लड़के ने सरपंच को वचन दिया कि वह उसकी समस्या का समाधान अवश्य पूछेगा, और वह फिर मुसाफिर चल पड़ा। और आखिर चलते चलते वह पहुंच गया उस व्यक्ति के पास जिसके पास उसका भाग्य बंधा था। ज्योतिष ने कहा कि तुम्हारे भाग्य को किसी ने बांध दिया है, और मैंने एक मंत्र पढ़कर तुम्हारे भाग्य को हमेशा के लिए आसान कर दिया है। वह बड़ा प्रसन्न हुआ, मानो उसको सफलता हाथ लग गई हो। वह बहुत ही खुश था। उसने बाकी के लोगों की समस्या का समाधान भी ज्योतिष से पूछा, और बाबा ने उसे बाकी सभी लोगों की समस्या का समाधान भी बता दिया, और वह लड़का नाचते नाचते वापस चल पड़ा। और वह लड़का चलते चलते सबसे पहले सरपंच से मिला, और उसने उसकी समस्या का समाधान बताते हुए कहा कि तुम एक स्त्री हो, जब तुम विवाह कर लोगी तो तुम्हारे गांव में शांति हो जाएगी, तब तुम्हारे गांव में खुशहाली भी आ जाएगी। तब सरपंच ने उस लड़के से कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो। वह लड़का बोला, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। इस पर सरपंच ने खुद ही कड़क होने का निर्णय लिया।
और वहाँ अब सब ठीक हो गया और सरपंच को उसकी समस्या का समाधान भी मिल गया था। और वह लड़का प्रसन्न होकर आगे बढ़ चला और पहुंचकर कुम्हार के घर उसने उसकी समस्या का हल बताते हुए कहा कि तुम्हारे पूर्वजों ने बहुत सारा धन इकट्ठा किया था और वह सारा धन तुम्हारे घर के पीछे पड़ा है। कुम्हार को पहले तो यह सुनकर विश्वास ही नहीं हुआ। वह लड़का वापिस कुम्हार के साथ उसके घर के पीछे वाले आंगन में गया और जमीन खोदने पर उसको बेशुमार हीरे, मोती और सोना मिला। इतना सोना दोनों ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। कुम्हार ने उस लड़के के पैर पकड़ लिए और उससे कहा कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ। लड़के ने बोला कि मेरा तो भाग्य उदय हो गया है और मैं यह विवाह नहीं कर सकता हूँ। इतना कहकर वह आगे चल दिया। वह आगे चलकर भेड़िए से मिला। उसने उसकी भी समस्या का हल बताते हुए कहा कि उसका पेट कभी नहीं भरेगा जब तक वह एक मूर्ख इंसान को ना लेता, तो उसकी समस्या भी दूर हो जाएगी। भेड़िया खुश था कि चलो कोई तो हल मिला उसकी समस्या का। भेड़िए ने मजबूती से बात करनी शुरू कर दी और बातों ही बातों में भेड़िए को पता चला कि कैसे यह सरपंच और कुम्हार की बेटी से शादी का प्रस्ताव ठुकराया है। अब भेड़िए ने उससे कहा कि तुम मूर्ख हो और तुम जैसे लोगों का भाग्य कभी नहीं सुधर सकता है। तुमने 2 मौके गंवा दिए, शादी तो तुम्हें करनी ही थी, तो सरपंच या कुम्हार की लड़की से अच्छा रिश्ता तुम्हें कभी नहीं मिलता। इतना कहकर वह भेड़िया उस लड़के को खा लेता है और इस मूर्ख को खाकर उसकी भूख शांत हो जाती है। दोस्तों, उस तो भूतकाल से परेशान था, वह भविष्य के बारे में सोच रहा था, इसलिए वर्तमान में आई परिस्थितियों को पहचान नहीं सकता। उसका भाग्य सच में उदय हो जाता अगर वह उन दोनों में से किसी एक से शादी कर लेता, परंतु वह इस अवसर को पहचान नहीं पाया क्योंकि वह भविष्य में जी रहा था। चाणक्य कहते हैं कि भूतकाल के लिए पछतावा ना करो और भविष्य से घबराओ मत। यानी पुरुष वर्तमान में ऐसा कार्य करता है कि उसका भविष्य उज्जवल हो जाता है। तो अगर आप भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं तो पास में की हुई गलतियों के बारे में बार बार ना सोचो। फ्यूचर में क्या होगा उस चिंता करो, वर्तमान पर फोकस करो, क्योंकि वर्तमान अच्छा होगा तो भविष्य भी अच्छा होगा। आपको लगता है कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो एक बार आप खुद से प्रश्न पूछिए। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम वीडियो कहीं करते हैं समाप्त, मिलते हैं आपसे कल एक और नेक्स्ट वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।